और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से रिहाई हो सकती है। मनीष सिसोदिया की रिलीज ऑर्डर जारी हो चुका है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। मनीष सिसोदिया की लीगल टीम की तरफ से अभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और अब सिसोदिया की टीम को उम्मीद है कि उनकी आज देर शाम तक रिहाई हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है और 530 दिन बाद ये आजादी यहां पर मनीष सिसोदिया को मिलेगी, जहां पर उनको जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और थोड़ी ही देर में उम्मीद इस बात की जा रही है कि तिहाड़ जेल से वो बाहर निकलेंगे, उनकी रिहाई हो सकती है। 10 लाख के मुचलके पर उनको ये रिहाई यहां पर दी जा रही है और मनीष सिसोदिया के रिलीज ऑर्डर जारी हो चुका है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर जारी किया है। मनीष सिसोदिया की लीगल टीम की तरफ से अभी और जितनी भी औपचारिकताएं थी वो पूरी कर ली गई हैं और अब सिसोदिया की टीम को उम्मीद है कि उनकी आज देर शाम तक रिहाई हो सकती है। वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये एक बड़ी खबर है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह को जमानत यहां पर दी गई थी और उसके बाद अब मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद 530 दिन बाद बाहर निकल रहे हैं जेल से, तिहाड़ जेल से, जहां पर उनको लगातार बंद करके रखा गया था और ऐसे में जो कार्रवाई थी वो लगातार चल रही थी और अब उनको यहां पर आजादी एक तरीके से मिल गई है। और आगे काफी सारी चुनौतियां यहां पर आम आदमी पार्टी के सामने भी हैं, क्योंकि काफी लंबे वक्त से जो पार्टी का कामकाज था वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और इसके अलावा संजय सिंह जो फिलहाल तो जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो भी कुछ समय तक जेल के अंदर ही थे। तो फिलहाल संजय सिंह को सबसे पहले जमानत मिलती है और आज मनीष सिसोदिया को भी ये जमानत यहां पर दे दी गई है 10 लाख के निजी मुचलके पर। तो यहां पर वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब तिहाड़ जेल से वो बाहर निकलेंगे। लेकिन एक राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, 17 महीने बाद बाहर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया और ऐसे में मनीष सिसोदिया की जो जिम्मेदारियां थी अब उनको वापस यहां पर लेनी पड़ेंगी। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला हुआ था, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो दिल्ली सरकार में, तो ऐसे में वो तमाम जिम्मेदारियां उनको आते ही यहां पर समेटनी भी होंगी। बहुत सारी चुनौतियां आगे होंगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब तिहाड़ जेल से उनको बाहर यहां पर निकाला जाएगा। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या जानकारी, कितनी देर का इंतजार यहां पर अभी और करना पड़ेगा, कितनी देर में है रिहाई? देखिए, मुझे जो लगता है करीब 6:30 बजे के बाद ही रिहाई का कुछ खबर आ पाएगी, वो बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि अभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी रिहाई का आदेश जारी हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो जमानत के बॉन्ड थे वो जमा करवा दिए गए। उसके बाद रिहाई का आदेश कोर्ट ने जारी किया, उसके बाद परवाना लेकर निकलता है तो वो कोर्ट से निकल गया है कागज़ लेकर, जो तिहाड़ जेल में दिए जाएंगे। एक बार उसे चेक करने के बाद करीब 1 घंटा कहा जाता है कि लग जाता है। तो 6:30 से 7 बजे के बीच ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ सकते हैं और उसके बाद सीधा वो जेल से निकलने के बाद सीधा अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। वहाँ पर उनकी पत्नी, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, माता पिताजी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अभी सीबीआई वाले मामले में जमानत नहीं मिली है। और उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मिलने के बाद मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी राहत की बात है, उनकी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात है। 17 महीने पूरे हो चुके हैं, 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी और 17 महीने पूरे हो चुके हैं। अब 17 महीने के बाद जमानत मिलना और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जमानत दी है और जो उसमें टिप्पणियां की हैं, निश्चित तौर पर उसका पार्टी ने आज राजनीतिक उपयोग भी किया और ये कहा कि कोर्ट की टिप्पणियां ये साबित करती हैं कि किस तरीके से मनीष को परेशान किया गया था। जी विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। जावेद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आप उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं इस वक्त, वहां पर कौन कौन है, क्योंकि आप कुछ ही देर में रिहाई हो सकती है यहां पर मनीष सिसोदिया की? देखिए, मेरी मौजूदगी आम आदमी पार्टी दफ्तर पर है। अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है, करीब 6:30 से 7 के बीच मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहां वो सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात करेंगे। जैसा अभी विक्रांत बता रहे थे, उसके बाद वो सीधे अपने घर जाएंगे। उसके बाद आज का कार्यक्रम उनका कुछ नहीं है, लेकिन कल का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया का बताया है। वो सुबह 9:30 बजे राजघाट जाएंगे, बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद वो फिर मंदिर जाएंगे और फिर आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है डीडीयू मार्ग पर, यहाँ वो करीब 11 से 11:30 के बीच आएंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधन वो कर सकते हैं। गेट टुगेदर यहाँ पर पार्टी ने रखा है। देखिए, मनीष सिसोदिया की जो जमानत हुई है वो ऐसे वक्त पर हुई है जब अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए है। आज संदीप पाठक से भी ये पूछा गया कि
क्या उनका इस्तेमाल हरियाणा के जो चुनाव है उसमें किया जाएगा? क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी ताकत झोंक रही है, तो उन्होंने कहा कि वो फ्रंट से लीड करेंगे। संदीप पाठक ने कहा, एक सवाल ये भी पूछा कि क्या सरकार में उनकी अब भूमिका क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इसका आगे फैसला लेगी। तो ये अब ऐसा समय में उनकी रिहाई हुई है जब आम आदमी पार्टी को इस वक्त ज़रूरत थी, और अब दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी का जो गढ़ है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए है ये। बेशक यहाँ पर जावेद, राहत भरी खबर भी है और वो तस्वीर भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे जब मनीष सिसोदिया की रिहाई यहाँ पर होगी। रिलीज ऑर्डर जारी हो चुका है उनको लेकर। विक्रांत, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे आज वो कौन सी अहम टिप्पणी थी जो कोर्ट ने की और किस आधार पर ये जमानत यहाँ पर दी गई है मनीष सिसोदिया को? देखिए, आज का कोर्ट का आदेश निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया को जो राहत मिली है उससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस लेकर आया है, क्योंकि कोर्ट ने आज कई चीज़ों पर सवाल उठाया। एक जो न्याय का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेल जो है वो एक नियम है और जेल एक अपवाद है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को रोकेंगे आपको यहाँ पर जावेद के पास। जावेद, आपके पास हम आ रहे हैं, क्या तस्वीर है वहां से? देखिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जिसमें मनीष सिसोदिया की तस्वीर लगी है और लिखा है सच की जीत। और पीछे स्कूल की इमारतें बनी हुई हैं। दिल्ली में वो शिक्षा मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ये इस तरह के होर्डिंग आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा रही है। अभी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमानत उन्हें मिल चुकी है, अब से थोड़ी देर बाद वो तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर एक जो राजनीतिक नैरेटिव है वो ये चलाएगी कि वो लगातार ये कह रही है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसा रही है, और अब जब मनीष सिसोदिया को जमानत दी है तो ऐसे में इसे सच की जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी देख रही है। और हमलावर अब बीजेपी पर होगी कि लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसी दलील के साथ अब पूरी जो बयान आम आदमी पार्टी के आ रहे हैं और अब आगे आने वाले समय में जो कार्यक्रम होंगे वो इसी आधार पर होंगे। अभी आप तस्वीरें हम आपको राउज एवेन्यू दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। लगातार यहां पर होर्डिंग अब लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया अब से थोड़ी देर बाद तिहाड़ जेल से रिहा होंगे और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। जी, तो सच की जीत यहां पर कहा जा रहा है और होर्डिंग्स बड़े बड़े आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा दिए गए हैं, क्योंकि कुछ देर बाद वहां पर भी पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया। सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई, और होर्डिंग भी आपने लगी देखी, इसमें भी यही लिखा हुआ था कि सच की जीत। दूसरी तरफ बीजेपी की बांसुरी सुराज ने कहा कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप आरोप से मुक्त हो गए हैं। पूरे देश के लोगों के लिए आज ये खुशी का दिन है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर शिक्षा क्रांति का एक रोल मॉडल मनीष सिसोदिया जी ने स्थापित किया, लेकिन फर्जी केस में बिना किसी तथ्य के सबूत के 17 महीने से तानाशाह सरकार ने उन्हें जेल में रखा है। आज सत्य की जीत हुई है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी दिल्ली धन्यवाद कर रही है कि देर से ही सही एक सही फैसला मिला है। आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी इसी क्षण का इंतजार कर रही थी, वो क्षण आम आदमी पार्टी के लिए आ गया है जो कि खुशी भरा है, लेकिन उस पर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और पलटवार बीजेपी का आपने यहां पर सुना। विक्रांत, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, कोर्ट की टिप्पणियों पर हम बात कर रहे थे क्योंकि वो भी समझना बेहद अहम हो जाता है। तो कौन कौन सी वो मुख्य टिप्पणियां आज कोर्ट ने की जिसके आधार पर इस जमानत मनीष सिसोदिया को मिली है?
देखिए, बिल्कुल कानून में हमेशा से कहा जाता है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में बिल्कुल सीधा संदेश दिया है कि इसका पालन करना ही होगा और ये कहा कि इस मामले में 18 महीने से जेल में मनीष सिसोदिया है और वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्टूबर में जब उनकी जमानत याचिका खारिज की थी तो ये कहा था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल हो जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल होना तो दूर, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। सीबीआई और ईडी की तरफ से दलील दी गई थी कि मनीष सिसोदिया कई एप्लीकेशंस उन्होंने कोर्ट में लगाई थी जिसके कारण ईडी उन्हीं एप्लीकेशंस में उलझी रही और केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज हैं वो इसके ठीक उलट कह रहे हैं। वो ये साफ दिखा रहे हैं कि ईडी अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कुछ समय पहले यानी जुलाई के माह में उसने कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है, तो इतने कम समय में ट्रायल कैसे शुरू हो सकता है। ईडी में खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन है जो वो बात कह रही है और किसी भी फैसले में अदालत ने ये नहीं लिखा कि मनीष सिसोदिया की कोई भी एप्लीकेशन फ्रिवलेस है, यानी कि वो गलत तरीके से केवल अदालत का टाइम खराब करने के लिए दाखिल की गई है। और भी कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में की। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट जिस तरीके से जमानत के फैसलों में जो टाइम लगा उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा कि जमानत के आदेश देते वक्त थोड़ा ओपन एंड शट केसेस में तो कम से कम थोड़ा जल्दी करना चाहिए। तो एक तरह से अदालतों को अब मैं ये कहूंगा कि मनीष सिसोदिया का जो बेल ऑर्डर है ये आने वाले दिनों में बाकी लोग भी अपनी जमानत के आदेश में जहां भी आपके पास तो मुख्य टिप्पणियां यहाँ पर जो